चलिए अब आपको दिखाते हैं कि पिछले एक साल में यानी 12 महीने या कहें 365 दिनों में यूक्रेन की धरती पर रूस और यूक्रेन के बीच कैसे शय और मात का खेल पल पल बदलता रहा है। क्योंकि 24 फरवरी 2022 को जब रूस ने यूक्रेन पर हमले के बाद जो स्थिति बनाई थी, वो स्थिति एक साल पूरा होते होते बिल्कुल परिस्थिति बदल चुकी है। चलिए आपको दिखाते हैं। सबसे पहले नक्शा देखते हैं यूक्रेन का 2022 में फरवरी 24 को। तब क्या हाल था? तब हाल ये था कि रूस के समर्थक विद्रोहियों का कब्जा था एक पर्टिकुलर एरिया जिसे डॉनबास या लुहांस्क कहा जाता है। लुहांस्क एरिया, डोनेट्स्क और लुहांस्क का एरिया ये था। और फिर ये क्राइमिया, यहां पर 2014 से रूस कब्जा है, काबिज है इस जगह पर। तो ये महायुद्ध से पहले का सीन है। उसके बाद क्या सूरत हाल हुआ, कैसे चीज बदली, कैसे परिस्थितियां बदली, ध्यान से देखते हैं। धीरे धीरे रूस ने खासकर उनका फोकस दक्षिणी यूक्रेन और पूर्वी यूक्रेन, यहीं पर यह दक्षिण पूर्वी यूक्रेन में और खासकर अपनी सीमा से लगकर जितना यूक्रेन का हिस्सा था, कहां तक? बेलारूस तक। वहां पर इन्होंने अंदर इंग्रेस करना शुरू किया, अंदर आना शुरू किया। तो अगर आप देखें, यहां खार्किव है, नीचे खेरसन है और फिर यह डॉनबास ऑफेंसिव। डॉनबास ऑफेंसिव में डोनेट्स्क और लुहांस्क इस इलाके से बढ़कर वो धीरे धीरे यहां क्राइमिया तक इस पूरे इलाके को सील करना चाहते थे, अपने अधीन करना चाहते थे। क्यों करना चाहते थे? ताकि सी ऑफ अज़ोव, ये गर्म पानी का एक छोटा सा सागर है, और उसके बाद ये काला सागर, ब्लैक सी, इन दोनों जगहों को ये अपने अधीन करना चाहते थे, ताकि रूस का ये मेनलैंड, मॉस्को यहीं कहीं पर है, ये खार्किव है, यहां मॉस्को यहीं पर है, इधर है ज्योग्राफिकल लोकेशन। तो उस एरिया को जहां सबसे ज्यादा रूस की इंडस्ट्रीज है, ट्रेड है, सब कुछ इसी तरफ होता है, पूर्वी रशिया की तरफ ही होता है, और तो पश्चिमी रशिया की तरफ, माफी चाहता हूं, तो पश्चिमी रशिया की तरफ, तो उसको वो यहां इससे जोड़ना चाहते थे। तो ये उनकी स्थिति थी। कुछ ही दिन बाद यूक्रेन करीब 15 से 20% हिस्सा यूक्रेन का, इस पर ये कब्जा करके बैठे हुए हैं। यूक्रेन ने फिर हासिल किया। कब की बात है ये? अक्टूबर 2022 में। तो मार्च से अगर हम अक्टूबर जाएं तो क्या हुआ? कुछ पॉकेट्स ऐसे थे जहां यूक्रेन ने कहा हमने रूस को पीछे खदेड़ दिया है। लेकिन क्या सिग्निफिकेंट गेन्स हैं? क्या बहुत भारी मात्रा में यूक्रेन ने गेन किया है नेटो ताकतों की हेल्प के बावजूद? ध्यान दीजिए, यह इलाका जो है ये क्लियर हो गया है पीछे की तरफ। लेकिन जो इनका फोकस था, जो व्लादिमीर पुतिन का फोकस था, दक्षिण पूर्वी यूक्रेन, रूस के मेन भूभाग को गर्म पानी से सीधा जोड़ना, इस लकीर को खींचना, ये 18% यूक्रेन की जो धरती है, इस पर धीरे धीरे रूस ने अपना कब्जा जमा लिया है। वहां से पीछे हट नहीं रहे हैं। कुछ जगह हैं जहां यूक्रेन कहेगा कि उन्हें स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिला है, क्योंकि जो ब्लू मार्क किया हुआ है वो फिर यूक्रेनी थे। तो आप इसको समझिए। अब यह भी स्थिति है। इसके बाद क्या हुआ? फरवरी 2023 में, फरवरी 2023 में अगर आप देखें तो यूक्रेन ने नियंत्रण तो बढ़ाया, लेकिन ये जो इलाका है, मैं हमेशा से कहता आ रहा हूं, व्लादिमीर पुतिन का फोकस हमेशा से क्लियर रहा है। वो पूरे यूक्रेन पर काबिज नहीं होना चाहते। वो बस इतना चाहते हैं कि उनका गर्म पानी का एक्सेस बंद ना हो जाए, क्योंकि उनका पूरा समुद्री ट्रेड पूरी दुनिया के साथ इस ब्लैक सी और सी ऑफ अज़ोव पर निर्भर है। और यहां सबसे बड़े जो पोर्ट्स हैं, खेरसन, मारियुपोल और फिर वहां ओडेसा, इन्हीं पर उनकी नजर है। यही वो बंदरगाह है, यही वो जमीन है, भूभाग है, जिसको अब वो अलग करना चाहते हैं। और उन्होंने ठान ली है कि यूक्रेन का नक्शा अब आगे जाकर ऐसा लगेगा, रूस इस भूभाग को नहीं छोड़ेगा।